He is not present. The next speaker, Deepak Prakash. Sir, you have 10 minutes. बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। साथ में मैं दिल की गहराई से मैं साधुवाद देना चाहता हूं अपने सदन के नेता और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंत्री सम्मानित नड्डा जी को। उन्होंने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराई से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। महोदय, हमारे शास्त्रों के अनुसार आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वाद साधनम, अर्थात स्वास्थ्य परम धन है और अच्छे स्वास्थ्य के हर अच्छे काम पूरा किया जा सकता है। और इसको धरातल पर अगर किसी ने उतारने का काम है तो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। महोदय, इस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का तो उपलब्धियों का भंडार है। अगर चर्चा की जाए तो 3-4 दिन तक ये चर्चा चल सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कोरोना का कालखंड हो और सबसे अच्छा मैनेजमेंट दुनिया में अगर किसी देश ने दिखाने का काम किया तो भारतवर्ष था और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिखाया गया। महोदय, चाहे वैक्सीनेशन का सवाल हो, चाहे घर में बैठे हुए लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नड्डा जी ने पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को सेवा ही संगठन के माध्यम से नर सेवा नारायण सेवा का संकल्प देने का दिलाने का काम किया। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस जमीन तक पहुंचने का काम किया और उनके लिए सेवा का संकल्प लेकर काम किया। महोदय, चाहे आधारभूत संरचना बढ़ाने का हो मेडिकल क्षेत्र में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता चला गया। महोदय, चाहे डॉक्टर हो चाहे स्वास्थ्य कर्मी, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे मंत्री श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ते चला गया। महोदय, चाहे मेडिकल टूरिज्म की बात है इस बजट के अंदर, दुनिया के आज विकासशील देश के जो बीमार से ग्रसित लोग हैं वो भारत की ओर मुखातिब हो रहे हैं, भारत की ओर मुखातिब हो रहे हैं। महोदय, चाहे वो बजट बढ़ाने का हो, 2013-14 से 14 में जब उनकी सरकार थी उससे 167% ये सरकार ने बढ़ा करके गरीब और मध्यम वर्गों के प्रति संकल्प दर्शाने का काम किया। इसके लिए मैं विशेष रूप से अपने मंत्री जी और निर्मला सीतारमण जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। महोदय, चाहे प्रसव काल में महिलाओं के लिए योजनाओं बनाने का सवाल हो, चाहे एम्स बढ़ाने का सवाल हो, पहले के समय में देश के विभिन्न जिलों से विभिन्न स्थानों से सांसदों के घर में मरीज आते थे एम्स में इलाज कराने के लिए। आज 23 एम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के देखरेख में आगे बढ़ रहा है। महोदय, ये है कमाल, ये है मोदी मैजिक। महोदय, मेडिकल कॉलेज आज 259 जिलों में आज वो कार्यरत है। ये कोई छोटी बात नहीं है महोदय। आज मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं और साथ साथ मेडिकल कॉलेज में छात्र की संख्या भी बढ़ रही है। इसके लिए मैं विशेष रूप से मैं माननीय मंत्री श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनकी सराहना करना चाहता हूं। पूरी दुनिया आज, खासकर WHO का जो रिपोर्ट है, दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में जर्नल में जो लेख आ रहे हैं, भारत को आज हेल्थ सेक्टर में एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। महोदय, ऐसे कई उपलब्धियां हैं, समय का अभाव है। जब हमारी उपलब्धियां नहीं, ये देश की उपलब्धियां हैं। और जब इस देश की उपलब्धियों पर कुछ हमारे मित्र कांग्रेस के लोग, टीएमसी के लोग, हमारे विपक्ष के लोग जब आलोचना करते हैं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि देने का काम करे। महोदय, मैं वो दिन भूल नहीं सकता हूं, 23 सितंबर 2018, देश के इतिहास में वो स्वर्णिम काल था, स्वर्णिम दिन था। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल, सिद्धू कान्हू का कर्म भूमि, तिलका माझी का कर्म भूमि में
आयुष्मान भारत जिसे हम PMJAY का अगर लॉन्च किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची की धरती पर किया, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर करने का काम। और बोलने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, फक्र भी हो रहा है। उस वक्त के कार्यकाल के हमारे मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी तो आज यहां पर उपलब्ध। महोदय, पहले क्या होता था? पहले गरीब के घर में बीमारी आती थी, और जब बीमारी आती थी तो उसके आपदा आता था, और वो अपने जमीन को, अपने घर को, अपने मकान को गिरवी रखता था। सोना चांदी अगर है तो वो भी गिरवी होता था। उतनी बात तो छोड़ दीजिए महोदय, अगर उसके यहां बर्तन है तो वो भी गिरवी चला जाता था। और आज वो फक्र के साथ आयुष्मान कार्ड लेकर के जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो वो मोदी कार्ड कहलाता है, मोदी कार्ड कहलाता है। ये है मोदी कमाल। दोस्तों, मोदी मैजिक जिसको हमारी दीदी कह रही है। महोदय, सौभाग्य से ये भारत के 50 करोड़ से अधिक लोगों के हर साल 5 लाख की गारंटी देता है। अब तो देता ही है, लेकिन साथ साथ आपने नई घोषणा हमारे भारत की सरकार ने की, नरेंद्र मोदी जी ने की है, तो उसमें हमारे मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनकी भी बहुत अंतरात्मा से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। अब 70 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं, अब वो बेसहारा नहीं है, अब वो बेसहारा नहीं है। उनको सहारा देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब उनको भी वो गारंटी मिलेगी 5 लाख की। हाँ, 70 साल के ऊपर। साथ ही साथ हमारे जो वर्कर हैं उनको भी उसमें शामिल किया गया है। महोदय, मजदूरों की भी चिंता अगर करने वाला है तो भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। महोदय, अब हमारे कांग्रेस के लोग आलोचना कर रहे हैं, हमारे उपलब्धियों पर ईर्ष्या कर रहे हैं। मैं उनको थोड़ा अंतरात्मा की आवाज भी उनको उठाने के, झांकने की, कहने का मैं नसीहत देता हूं। क्या हो गया था 1975 में जब देश में आपातकाल लगा था? तो चाहे वो 14 साल का बच्चा हो, 14 साल की बच्ची हो, चाहे वो 80 साल का बूढ़ा बुजुर्ग हो, उसको नसबंदी कराने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया था। यह उनकी उपलब्धि थी। जोर जुल्म पर, वो जबरदस्ती पर नौजवानों को, बेरोजगारों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को जबरदस्ती अगर कोई ढंग से नसबंदी कराने का काम किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया। आप, हम तो बच गए। आप अपना कुर्सी देखिए प्रमोद जी। आप कहां बैठे हैं, आज हम कहां बैठे हैं प्रमोद। और उतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उतना ही नहीं, जब कोरोना के कालखंड में जब वैक्सीनेशन का निर्माण हुआ तब इन्होंने देश को भ्रमित करने का काम किया। भ्रमित करने का काम किया था। कभी इसको सैफरन वैक्सीन के नाम से, कभी मोदी वैक्सीन के नाम से जनता को भ्रमित करने का काम किया था। और भ्रमित ही नहीं करने का काम किया था, सुबह प्रेस में अलग बातें कहते थे और रात में जाकर के चुपचाप चादर और कंबल ओढ़ करके वही वैक्सीन लेते थे महोदय, वही वैक्सीन। अब टीएमसी दीदी बैठी हुई है। अरे बंगाल में क्या हुआ, एक हॉस्पिटल में हमारी महिला बहन डॉक्टर के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया और किस प्रकार से हत्या की गई, पूरा देश ने देखा है बंगाल के अंदर क्या हुआ। और अरे आप मत बोलिए महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी 630 करोड़ रुपए का घोटाला, हेल्थ घोटाला अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में करने का काम किया महोदय। बहुत आज बड़ी बड़ी बात कह रहे, ऊंची ऊंची आवाज कह रहे, थोड़ा
अपने चेहरे को आईने में देखना चाहिए महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज भारत सुपर पावर, फार्मा में सुपर पावर बन चुका है महोदय। अमेरिका में जितनी दवाओं का टैबलेट्स की खपत होती है, तो हर तीसरा टैबलेट भारत में बनता है महोदय। अमेरिका में जितनी जेनरिक दवाओं की खपत होती है, उसमें 40% जेनरिक दवाएं भारत में बनी होती है। 1969 में दुनिया के बाजार में फार्मा उद्योग में जो हिस्सेदारी थी वो 5% थी। आज 2020 में 85% हिस्सेदारी भारत की है महोदय, भारत की है। महोदय, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का इसमें उल्लेख किया गया है महोदय, कोई छोटी बात नहीं। आज देश के विकासशील देश भारत की ओर मुखातिब हो रहे हैं और भारत की सरकार उसको दोनों हाथों से उनको बुला रही है और उनको चिकित्सा की उपलब्धता कराने का काम कर रही है महोदय। भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने हील इन इंडिया कार्यक्रम लेकर के आई है। इसके तहत कई स्तर पर काम किए जा रहे हैं। एक तरफ तो विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर वीजा नियमों में आसानी लाई जा रही है महोदय, और ताकि भारत में इलाज करने आ रहे लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना न करना पड़े महोदय। वहीं दूसरे तरफ मरीज दुनिया के अन्य देशों से भारत को इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए विदेशी मुद्रा लेकर आने के नियमों में भी सरलता लाई गई है महोदय। मेडिकल शिक्षा में भी ऊंची छलांग लगाने का काम भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। 2014 में मात्र 143 जिलों में मेडिकल कॉलेज था, और आज सीना तान करके हम बोलते हैं कि 2024 में 259 जिलों में मेडिकल कॉलेज है। और उतना ही नहीं, आगे की योजनाएं भी बहुत अच्छी है महोदय। इस वित्तीय वर्ष में देश भर के कॉलेज में, अस्पतालों में 10,000 मेडिकल सीटों को जोड़ने का भी प्रस्ताव है महोदय। अगले 5 वर्षों में कुल 75,000 सीटें जोड़ी जाएगी महोदय। ये है मोदी का मैजिक, जिसको दुनिया सराहने का काम कर रही है। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।